हम अक्सर सोचते रहते हैं कि हम डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, क्रेविंग्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, फिर वेट क्यों नहीं कम हो रहा। तो उसकी असल वजह ये होती है कि हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं बना रही थी फालसों की चाय। जी हाँ, फालसों का शरबत तो अब तक आपने सुना ही होगा, लेकिन ये पहली दफ़ा मैंने कोई नया तजर्बा किया। मैंने कहा चलो इस तरह करके देखते हैं। तो वो तुक्का इतना अच्छा लग गया कि इतनी ज़बरदस्त चाय बनी। और साथ ही मैंने 1 इंच इसके अंदर तकरीबन दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया। अच्छा, दालचीनी की खासियत ये है कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई हम वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं और डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वेट क्यों नहीं कम हो रहा। तो असल में वजह ये होती है कि हमारी ना इंसुलिन रेजिस्टेंस पड़ी हुई होती है बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खा के। तो मुझे दालचीनी की ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत पसंद है कि ये हमारी ब्लड शुगर लेवल को कम करती है, वो ब्लड शुगर लेवल जो बढ़कर फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है ना, मुझे इसकी यह ख़ासियत बहुत पसंद है, तो मैंने साथ ये भी डाल दी। आप यकीन माने, इससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी अफादियत बहुत अच्छी है। तो इस वजह से ये मैंने इसके साथ ऐड कर दी। और यहाँ देखें कितना खूबसूरत कलर निकल आया। और ऐसे ही बैठे बैठे मेरे जहन में आया कि फ़ालसों की अगर मैं चाय बनाऊँ तो ये कैसी बने, इनका टेस्ट कैसा आए। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। और यकीन माने, मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये फ़ालसे की शरबत से ज़्यादा आसानी से बन जाती है, क्योंकि ना तो आपको इसमें ग्राइंड करने की झंझट, ना उसको छानने की झंझट, उसके बीज, उसके छिलके। और चाहे तो आप इसको गर्म पिएँ और ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और चाहे तो आप इसको ठंडा करके आइस टी बना लें। तो भाई अपनी अपनी पसंद की बात है। और आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, ठंडा करके आप इसको जो फ्रिज में रखें और मेहमान आए उसी टाइम उसमें 7 अप डाल के मोहितो बना लें। आप बस आप मुझसे 101 तरीके पूछ सकते हैं खाने पीने के। और ये मैं बच्चों का नाश्ता बना रही थी। एक तो हमारे बच्चों को सीरियल कुछ ज़्यादा ही पसंद है सुबह नाश्ते में, और जब तक मैं सीरियल ना बनाऊँ उनको मज़ा नहीं आता नाश्ते में। ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप ठंडा पिएँ या गर्म पिएँ, लेकिन एक तरह से इस तरह से उबाल के बना के ज़रूर पी के मुझे बताइएगा कि कैसा टेस्ट आया ना। तो ये बचे हुए फ़ालसे थे, इनको मैं फ्रीज़ करने लगी हूँ ताकि मैं इसको ऑफ सीज़न भी इंजॉय कर सकूँ, क्योंकि बहुत लिमिटेड से सीज़न के लिए आते हैं फ़ालसे, और आते हैं और साथ ही चले जाते हैं, समझे कुछ हफ्तों के बाद ही निकल जाते हैं। अच्छा, मैंने इस तरह से प्रिजर्व करके देखे हुए हैं, और 4 से 6 महीने तक यकीन माने इनका कोई जायके में फ़र्क नहीं आता। आप आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं इसको। और यहाँ ये मैंने ऑर्डर किया था फर्स्ट क्राई से डायपर्स, और ये 80 डायपर्स है जो मुझे 73 दिरहम के पड़े हैं। तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूं, क्योंकि छोटे बच्चे वाले माओं के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। यानी कि 1 दिरहम से भी कम का एक डायपर पड़ा है ना, तो ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अच्छा जी, ये आगे जो लेफ़्ट साइड पे हमारी एक बिल्डिंग आने वाली है, ये वाली, ये देखने में कितनी यूनिक सी है ना, कितनी इंटरेस्टिंग सी बनाई है, जैसे बड़ी सी कोई ट्रेन जा रही हो। तो हालांकि एक्चुअल में ये है एक शॉपिंग सेंटर, और अंदर पूरी दुकानें वगैरह हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ज़्यादातर बिल्डिंग्स इसी तरह की मिलेंगी, जिन पे इस्लामिक तर्ज की बिल्डिंग्स होंगी, यानी जिन पे गुंबद वगैरह बने होंगे। इवन इनके स्कूल और कॉलेजेस के ऊपर भी गुंबद बने हुए होते हैं। तो ये चीज़ आपको सिर्फ शारजा में ही नज़र आएगी, और सिर्फ बिल्डिंग्स में नहीं बल्कि इनके लाइफस्टाइल में भी ये चीज़ नज़र आती है। जैसे कि फ्राइडे की छुट्टी ख़त्म कर दी थी दुबई में, तो हाफ डे हो गया था, लेकिन इधर शारजा में फ्राइडे को भी इन्होंने वीकेंड रखा हुआ है। तो 3 दिन का वीकेंड होता है यहाँ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और भी इनमें काफ़ी डिफरेंस है दुबई और शारजा की लाइफ पे, उसमें मैं अलग से मिनी व्लॉग बनाऊंगी। खैर, अभी हम जा रहे हैं हलीम खाने, हमें ज़बरदस्त सी क्रेविंग हो रही थी, और हम जा रहे हैं अल्फवाद रेस्टोरेंट। फाइनली हमने एक ऐसा रेस्टोरेंट डिस्कवर किया जहाँ हलीम बड़ा अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त मिला था, और चने भी बहुत अच्छे थे। लेकिन ये कि मैं वहाँ पिक्चर लेना भूल गई, मुझे खाने में इतनी मैं मगन हो गई थी कि खाना इतना ज़बरदस्त था कि मैं फुल टाइम वहाँ बिज़ी हो गई थी। और जो भी यहाँ रहते हों वो लाजमी ये रेस्टोरेंट ट्राई करें। ये थी आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी मुलाकात, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये रेसिपी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।